हम लेसन 24 पढ़ रहे थे, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुधिर वर्ग की वंशागति। अब देखिए बेटा, जो कल हमने पढ़ा था कि भाई मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी, ए बी और ओ पाए जाते हैं। और बर्नस्टीन के अनुसार ये जो रुधिर वर्ग है ये हमारे शरीर का क्या है, एक आनुवांशिक लक्षण है, अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो इनका किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण हो रहा है, उसी का ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, जो मनुष्य के 4 रुधिर वर्ग है, यानी कि ए बी और ओ, तो हमारा ये एबीओ तंत्र है। तो इस एबीओ तंत्र का एक जीन होता है आई, उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। इस कैपिटल आई जीन के 3 एलील होते हैं, एक आई ए होता है, एक आई बी होता है, तीसरा कौन सा होता है, आई जीरो। तो यहाँ पर बहुविकल्पी एलील का भी ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो एकल जीन आई है उसके कितने एलील है, यहाँ पर 3, आई ए, आई बी और आई जीरो। यहाँ देखो बेटा, जो आई ए और आई बी जीन है ये दोनों प्रभावी जीन है। क्यों है ये प्रभावी जीन, क्योंकि इनके द्वारा जो आरबीसी की सतह है उसके ऊपर शर्करा का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि आई जीरो जो है ये अप्रभावी जीन है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी प्रकार की शर्करा का क्या नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। तो आई और आई बी तो क्या है, प्रभावी जीन, और आई जीरो कैसा हो गया, अप्रभावी जीन। तो बेटा देखिए यहाँ पे आई ए और आई बी कैसे थे, प्रभावी जीन है, जबकि आई जीरो कैसा है, यहाँ पर अप्रभावी जीन। तो ये आई ए और आई बी जीन है, ये आई जीरो पर हमेशा कैसे रहेंगे, प्रभावी रहेंगे, अर्थात अपने प्रभाव को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो हम ये सब जानते हैं बेटा कि मनुष्य के अंदर केवल युग्मक होते हैं, ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, जबकि शरीर की प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। अब द्विगुणित है तो यहाँ पर 3 एलील है, तो 3 एलील एक साथ तो हो ही नहीं सकते, तो केवल इनमें से कितने एलील उपस्थित होंगे, 2 एलील। या तो आई ए और आई बी हो, या आई ए और आई जीरो हो, या आई बी और आई जीरो हो, या आई ए हो, या आई बी हो, या आई जीरो और आई जीरो हो। यानी कि इस तरीके से कितने युग्म विकल्प उपस्थित होंगे, केवल 2 होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम मानव रक्त समूह की बात करें तो यहाँ पर 6 प्रकार के जीनोटाइप का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये 6 जीनोटाइप किस तरीके से बन रहे हैं, देखिए कि यदि किसी व्यक्ति में आई ए और आई ए जीन उपस्थित है, कौन कौन से एलील उपस्थित है, आई ए और आई बी। अब आया कैसे है ये, आई ए आया माता से और ये वाला आई ए किससे आ गया, पिता से आ गया। तो आई ए और आई ए दोनों एलील उपस्थित है, तो रक्त समूह व्यक्ति का क्या होगा, ए होगा। यदि आई ए और आई जीरो एलील उपस्थित है तो फिर क्या बनेगा, रक्त समूह क्या होगा, ए होगा। यदि आई बी और आई बी है तो रक्त समूह क्या होगा, बी होगा। यदि आई बी और आई जीरो उपस्थित है तो क्या रक्त समूह क्या रहेगा, बी रहेगा। यदि आई ए और आई बी है तो फिर रक्त समूह क्या रहेगा, ए बी, यानी कि आई ए और आई बी दोनों है तो रक्त समूह कैसा रहेगा, ए बी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आई ए और आई बी ये दोनों कैसे हैं, प्रभावी है, दोनों ही कैसे हैं, यहाँ पर प्रभावी है, और दोनों ही प्रभावी होने के कारण ये एक दूसरे पर क्या डालेंगे, प्रभाव डालेंगे, और प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति का रुधिर वर्ग यहाँ पर क्या होगा, ए बी होगा। तो ये जो ए बी रुधिर वर्ग है ये क्या है, सह प्रभाविता का भी उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये बेटा, सह प्रभाविता का, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एलील एक दूसरे पर क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं। यदि आई जीरो और आई जीरो एलील उपस्थित है किसी के अंदर तो फिर रुधिर वर्ग क्या होगा, ओ होगा। तो इन्हीं जीनोटाइप के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के जो रुधिर वर्ग है उसका पता लगा सकते हैं कि भाई उनमें जो दंपति है उनकी होने वाली जो संतान है उनका रुधिर वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझते हैं कि एक दंपति जिसमें स्त्री का रुधिर वर्ग ए है, यहाँ पर उसने जीनोटाइप दे दिया हमको आई ए और आई जीरो, तथा पुरुष का रुधिर वर्ग बी, आई बी और आई जीरो है, तथा इनसे उत्पन्न प्रथम संतान का रुधिर वर्ग ओ है। इसका जीनोटाइप हमको क्या दे दिया, आई जीरो और आई जीरो। यदि है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों का रुधिर वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, हमने एक दंपति लिए, दंपति में हमने क्या है, स्त्री और पुरुष है। तो स्त्री का रुधिर वर्ग क्या था, ए था, पुरुष का रुधिर वर्ग क्या था, बी था। स्त्री के रुधिर वर्ग ए है तो यहाँ पर जीनोटाइप ये विषम युग्मज यानी क्या मिल गया हमको, आई ए और आई जीरो।
पुरुष का रुधिर वर्ग बी है, यानी कि जीनोटाइप हमको क्या मिल गया, आई बी और आई जीरो। तो यहाँ से अब हम क्या बनाएंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मक बनेंगे तो यहाँ से 2 प्रकार के युग्मक मिल गए, आई ए और आई जीरो। यहाँ पर भी हमको 2 प्रकार के युग्मक मिल गए, एक आई बी और एक आई जीरो। अब देखिए बेटा, ये युग्मक आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या मिल गए, ये गैमेट्स मिल गए। ये हमको क्या थे, ये क्या थे, जनक थे। अब ये युग्मक आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और युग्मनज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो जब ये आई ए इस आई बी से क्रिया कर रहा है तो हमको क्या मिल गया, आई ए आई बी। जब ये आई ए इस आई जीरो से क्रिया कर रहा है तो हमको क्या मिल गया, आई ए आई जीरो। जब ये आई जीरो इस आई बी से क्रिया कर रहा है तो हमको क्या मिल गया, आई बी आई जीरो। जब ये आई जीरो इस आई जीरो से क्रिया कर रहा है तो हमको क्या मिल गया, आई जीरो आई जीरो। तो अब यहाँ पर देखो बेटा कि ये आई ए और आई बी, अब ये दोनों ही प्रभावी है, तो व्यक्ति का रुधिर वर्ग यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगे, तो यानी कि सह प्रभाविता दर्शाएंगे। तो यहाँ पर रुधिर वर्ग क्या मिल गया, ए बी। आई ए प्रभावी है और आई ओ कैसा है, यहाँ पर अप्रभावी है, तो यानी कि रुधिर वर्ग क्या हो गया, यहाँ पर ए हो गया। आई बी और आई ओ में यहाँ पर बी, आई बी तो प्रभावी है और आई ओ कैसा है, अप्रभावी है, तो यहाँ पर हमको रुधिर वर्ग क्या मिल गया, बी मिल गया। आई और आई ओ यानी कि दोनों ही कैसे हैं, यहाँ पर अप्रभावी है, तो अप्रभावी है तो व्यक्ति का रुधिर वर्ग कैसा हो गया, ओ हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो संतान हमको प्राप्त होगी इस दंपति से, उन संतानों में से चाहे कितनी भी संतान उत्पन्न हो जाए, उनमें रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ओ हो सकता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया था कि भाई एक दंपति है जिनमें स्त्री का रुधिर वर्ग ए है, पुरुष का रुधिर वर्ग बी है, स्त्री का जीनोटाइप आई ए आई ओ है, पुरुष का रुधिर वर्ग आई बी आई ओ है। अब यहाँ से जब हमने युग्मक बनाए तो आई ए आई ओ बना, यहाँ से आई बी आई ओ बना। अब आई ए का जब इस आई बी से क्रिया करवाई तो हमको क्या मिला, आई ए आई बी। आई ए का जब आई ओ से क्रिया कराई तो हमको क्या मिल गया, आई ए आई ओ मिल गया। आई ओ का जब आई बी से क्रिया कराई तो आई बी आई ओ मिल गया, और आई ओ का जब आई ओ से करवाए तो हमको क्या मिल गया, आई ओ आई ओ। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमको जो रुधिर वर्ग मिला है वो क्या मिला है, ए बी और ओ। तो कह सकते हैं कि भाई कितनी भी संतान उत्पन्न हो जाए उनका रुधिर वर्ग या तो ए बी होगा या ए होगा या बी होगा या फिर ओ होगा। तो प्रथम संतान है उसका रुधिर वर्ग बताओ, ओ प्राप्त हो गया या नहीं हो गया। तो हमारा क्वेश्चन सटीक बैठता है यहाँ से। तो इस तरीके से हम चाहे वो किसी भी तरीके का हमको जीनोटाइप दे दे, कोई भी हमको रुधिर वर्ग दे दे, तो उसके आधार पर हम होने वाली संतान का क्या कर सकते हैं, रुधिर वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखवाती हूँ, आप लिखिए बेटा। लिखो कि एक दंपति है जिनमें स्त्री का रुधिर वर्ग बी है तथा पुरुष का रुधिर वर्ग ओ है। स्त्री का रुधिर वर्ग हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बी। पुरुष का रुधिर वर्ग क्या बता रहे हैं, ओ। दोनों ही कैसे है भाई, बी है, तो यहाँ पर हम आई बी और आई बी ले रहे हैं। यहाँ पे आई ए आई ओ था ना, तो हम वहाँ पर बी रुधिर वर्ग में आप लिखिए आई बी और आई बी, ये वाला जीनोटाइप ले रहे हैं। तथा पुरुष का ओ है तो ओ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई ओ, ठीक है। तो इन दोनों का आपको क्रॉस करवाना है, और क्रॉस करवाने के पश्चात आपको जो उत्पन्न होने वाली संतान है उसका क्या बताना है, यहाँ पर जीनोटाइप बताना है। तो आपको क्या जीनोटाइप मिलता है उसको आप मुझे कमेंट्स कर बताना।